हेलो वेलकम बैक टू मेरी वीडियो फ्रेंड्स। आज हम स्पेंड वाले हैं माय यूनिट सेल्फ मेड मी ओपी इवन एट लेवल 1 के एपिसोड 2 पे। अगर आप वीडियो पे नए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना रोके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही सातो गेट खोलता है घर आती है और सातो को मार कहती है कि मुझे लो लेवल वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तब सातो कहता है क्या तुम सचमुच सिर्फ यही जानने के लिए यहाँ आई हो? तभी वो रैबिट गर्ल कहती है साटो आई लाइक यू। तो साटो बोलता है क्या? तो पीछे से एमिली कहती है ये कौन है? तो साटो बोलता है मुझे नहीं पता। तब वो रैबिट गर्ल साटो को फिर मारती है, लेकिन वो साटो को कुछ नहीं होता, जिसके कारण वो रैबिट गर्ल थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और फिर वो लो प्लेयर वाले वॉरियर को लाती है और उस पर वो इवाल्व करती है, जिससे उस वॉरियर का बहुत ज्यादा खून निकल जाता है, जिसकी वजह से साटो और इमली देख के वो चौंक हो जाता है कि अरे ये तुमने इसके साथ क्या किया। तो फिर वो लड़की कहती है ये मैंने भी उस पे वही वार किया जो वार तुम पे किया और तुम दोनों लो लेवल पे हो, तो फिर तुम मर क्यों नहीं रहे हो? तो फिर सातो सोचता है कि मैं एस रैंक का हूँ, इसलिए शायद मैं मर नहीं रहा हूँ। तब सातो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो रैबिट गर्ल सातो को एक कैरेट दिखाती है। उसे देख के सातो को याद आता है कि जब मैं डेंजर से बहुत सारे कैरेट लाया था तो उनमें से एक कैरेट जमीन पे गिर गए थे और सातो और इमली ने इसे नोटिस नहीं किया और तब पता चलता है कि उस कैरेट को उसी लड़की ने ले लिया था। अमेजिंग कैरेट चाहिए। तब वो लड़की देखती है कि घर के अंदर बहुत सारे कैरेट होते हैं, जिस देखते उस लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे मुंह में पानी आ लगता है और कहती है आई लव कैरेट। तो साटो कहता है ये तो हमारे कैरेट है। तो इमली कहती है कोई बात नहीं, क्या तुम हमारे साथ बैठ के इस कैरेटों पे ईद खाना चाहोगे? तो वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है हाँ। तभी हम देखते हैं खाने के बाद उन कैरेटों को काटती है, काटने के बाद उन सारे कैरेटों को वो बॉईल करती है और उसके बाद भूनते, जिससे वो रैबिट गर्ल खाना शुरू करती है। और फिर रैबिट गर्ल खाना के बाद बोलती है खाना तो बहुत टेस्टी है इमली, तुम तो एक फूड गॉड हो, जिससे साको भी एग्री करता है और कहते हैं हाँ इमली खाने में कोई जवाब नहीं है। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है, जिसके कारण लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो इमली कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मेरे पास खाना बहुत सारा बनाई है, उसने जिसे जितना खाना है वो अपना खा सकता है। जब खाना पूरा हो जाता है तो वो लड़की उसे तब इमली सातो को थैंक यू बोलती है और वो कहती है जब मैं पहले थी तब पहले मैं हमेशा अकेले खाना खाती थी, पर तुम्हारी वजह से जब से मैं तुम्हें मिली हूँ अब मैं आज पहली बार किसी गेस्ट के साथ खाई हूँ, इसलिए थैंक यू बोलती है। फिर सातो सोचता है हाँ पहले से थर्ड वर्ल्ड में मैं भी बहुत ही अकेले खाना खाता था, लेकिन अब मैं सब लोगों के साथ खाता हूँ, इतने लोगों के साथ खाता हूँ, इसलिए फिर सातो एक नया दर्जन में आता है लेवल 2 पे। तो सातो फिर जैसे सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड में आने के बाद मुझे बहुत नए लोग और नए चीजें मिली और मैं बहुत खुश भी हूँ, इसलिए मुझे इस वर्ल्ड में रहने के लिए बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा। सातो पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, ज़ॉम्बी को देखते सातो उस पे अपने बम्बू से वार करता है, लेकिन सातो देखता है जी देखते सातो बहुत ज्यादा सौच जाता है और जब से सातो कुछ करता है उससे पहले वो ज़ॉम्बी उसे एक पंच मार लेता है, लेकिन सातो एचपी रैंक का और एस रैंक का होता है, इसलिए सातो को कुछ नहीं होता। फिर सातो भी ज़ॉम्बी पे एक पंच मारता है, पंच मारने के बाद सातो और ज़ॉम्बी बॉक्सिंग करने लगते हैं, दूसरे साथ एक दूसरे पे पंच मारता है बस, और उसके अंदर से एक सीट ड्रॉप होती है। सातो सोचता है कि पिछले वाले लेवल पे तो मेरा एचपी भरा था, अब पता नहीं इस सीट से मुझे क्या मिलेगा। जैसे वो सीट को लेता है तो वो सीट भी गायब हो जाता है और सीट से बाद उसे पता चलता है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है, गर्ल होती है। उसे देख कर साटो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर रैबिट गर्ल वहीं पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें उस सीट से क्या मिला है? तब सातो सोचता है कि मुझे इसे नहीं बताना चाहिए कि एस रैंक ए रैंक से ऊपर होती है। ये सच तो सोच ही रहा होता है तब वो रैबिट गर्ल कहती है क्या तुम्हें ऑल कैरेट मिल गए और अगर नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो साटो कहता है क्या तुम्हें क्या सिर्फ कैरेट चाहिए होता है और कैरेट नहीं मिली तो तुम मुझे मार दोगे? तो वो लड़का कि हाँ मार। फिर साटो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कैरेट लेकर आता हूँ, जिसे देखकर रैबिट गर्ल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो चल जाती है। फिर सातो आ रहा होता है बहुत सारे कैरेट लेते और वो सोचता है अब मैं एफ रैंक से डी रैंक तक का हो गया हूँ। तभी सातो देखता है कि वहां पे वो रैबिट गर्ल बैठी होती है और फिर रैबिट गर्ल के पास जाते वो जाने लगता है, जिसे देखते सब लोग कहते हैं ये लड़का पागल हो जाए, ये कौन है और कहाँ किन्हीं रैबिट के पास क्यों जा रहा है। तभी सातो उसे एक कैरेट देने लगता है, जिसे कहते बहुत सारे लोग कहते हैं तुम क्या पागल हो गए हो,
तुम्हें पता है तुम ये क्या दे रहे हो? जिसे लड़की कहती है आई लव कह रहे, तो फिर लाए लड़की चौट हो जाते हैं और सोचते हैं इसे वो कह रहे काम मिल गया जिसे अभी वो वहाँ किने पे डेविड एज़रा आती है पसंद और वो करती है और कहती फिर है वो साटो किने कहता है कि डेविड इस बहुत लड़की को पसंद जानते से हो और उस सारे सारे कहते कैरेट हैं को कि खाने नहीं मैं लगती इस है। लड़की को जिसे जानता देखते तो सब नहीं हूँ, कोई लेकिन चौट हाँ हो मैंने इस जाते हैं। लड़की को तो फिर कैरेट एज़रा खिलाया था। बोलती है ये कि बात सच सुन में के तुमसे सब बहुत लोग ही हाई चौंक प्राइस हो में जाते हैं सारे और कैरेट खरीद लूंगा। तो फिर साटो कहता है कि ऐसा क्यों? तो फिर साटो कहती है तुम शायद इस लड़की के बारे में जानती हो नहीं, ये लड़की एक एडवेंचर और बहुत ही डेंजरस लड़की है। ये सिर्फ अपने एक हाथ से पत्थर को दो टुकड़ों में काट सकती है और इसने ये ऐसे ऐसे कैरेटों को हासिल करती है जहां से इंसान ला ही नहीं सकते, सिर्फ यही ला पाती है। और जिन लोगों ने उसे खराब और बेकार कैरेट दिया है फिर उन वो लोगों लड़की को साटो को इस लड़की ने इस सारे सचमुच कैरेट मार खरीद डाला है, लेती है और जिसे साटो देखकर को साटो उसके बदले शॉक हो जाता है। 15,000 पिलो मिल्स देती है जिससे फिर साटो जोड़ने लगता है। तो साटो जोड़ता है 50,000 फिर मिल्स एली मतलब कहती महीने है कि के मुझे 4,50,000 मुझे और कैरेट दो। जितने साटो कहता है मैं और कैरेट तो नहीं है। इसी वजह से लड़की उसे एक हेट मारती है, लेकिन साटो उसे पकड़ लेता है और फिर उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें पकड़ा, लेकिन मेरा आज का काम हो चुका है और मैं एक दिन में 2 बार काम नहीं करता हूँ, अगले इसलिए दिन मैं का आज सीन इतना दिखाता ही है करूंगा। जिसमें कल तुम्हारे लिए बहुत और भी सारे ज्यादा साटो कैरेट और ले आऊंगा। इमली जिसे बहुत सारे कहती है वो कैरेट लड़की को मान कलेक्ट कर जाती है और लेते हैं। फिर तब लड़की साटो वहां से इसमें चले नोटिस जाती करता है है कि मेरे सामने कुछ एडवेंचर्स ये स्लाइम पे हमला कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सब इतने थके रहते हैं कि वो उसे मार नहीं पाते हैं। फिर वहां पे उसका तीसरा मेंबर आता है और वो उसे झटके में ही मार देता है, जिससे साटो सोचता है वाह ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो आदमी कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है और बोलता है कि मैंने इस स्लाइम को मार दिया, चलो और स्लाइम्स को मारते हैं। तो वो एडवेंचर्स कहता है मैं बहुत सारा थक गया हूँ, अब मुझे थोड़ी आराम चाहिए, हम 2 दिन से काम ही कर रहे थे। तो वो एडवेंचर कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र में था तो महीना हफ्ता फिर भर वो तक लड़के इस खड़े हो जाते हैं और कैप्टन बिना से खाए माफी पिए मांगते रह हैं सकता था। और तुम लोग इतने और में फिर वो थक गए कैप्टन के साथ मैं वहां तुम से लोग की चले मदद जाता है। तब करना चाहता साटो हूँ ताकि सोचता है तुम कि भी मेरे मेरे वर्ल्ड में भी स्ट्रॉन्ग मेरा बन बॉस सकता, तुम्हें तुम्हें यही मदद नहीं ऐसे ही चाहिए। करता था, सारे इम्पॉसिबल काम मुझे देता था, शायद ऐसे लोग हर फिर इमली वर्ल्ड साटो में से होते कहती है हैं। क्या कोई गड़बड़ है? तो फिर साटो कहता है नहीं कुछ नहीं है। फिर इमली कहती है चलो फिर लंच करते हैं। तो फिर साटो बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों लंच पे बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लंच शुरू ही करने वाले थे वहां पे तेजी से वो रैबिट दल आ जाती है और फिर वो रैबिट दल भी साटो के साथ खाना शुरू कर देती है। तभी वहां पे वो कैप्टन आ जाता है और कैप्टन उन लोग को कहता है कि इन लोग की तरफ बिल्कुल मत पड़ना, ये लोग सिर्फ लो लेवल के होते हैं और ये सिर्फ इधर से उधर फिर खाते रैबिट दल पीते उस चलते हैं। कैरेट को ये दो देखते हिस्से में इमली तो बहुत काटती है ज्यादा और गुस्सा इन आता है दोनों और वो एक कैरेट लोगों लेते के हैं उस मुंह में कैप्टन के ठूस पास देती जाती है, है जिसके बाद जब और भी वो लोग उठाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, जिस देर तक कैप्टन पे उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब रैबिट दल कहती है कि कभी कभार बिना मेहनत ज्यादा मेहनत किए भी कैरेट बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है, जिस तरह से कैप्टन को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन कुछ करता है कभी उससे कभार पहले ही लो रैबिट लेवल दल की उसका कैरेट भी हाथ बहुत ज्यादा से बोलती टेस्टी है कि होता है। कभी जिससे कभार लो, लोग फिर कैप्टन और वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। फिर साटो और इमली इन सारे कैरेटों को लेते आ जाते हैं शॉप में और फिर शॉप पे बेचते हैं। तो फिर साटो कहता है हमारे पास तो और भी कैरेट थे लेकिन हम उसे लाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। तो फिर इमली कहती है यार तुम्हारे पास मैजिक कार्ड नहीं है? तो फिर इमली उसे दिखाने लगती है कि ये होती है इमली मैजिक कार्ड। फिर साटो कहता है वाह ये तो ग्रेट है, मुझे लगता है मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। फिर साटो और इमली एक शॉप में आती है जहाँ पे उसे एक बच्ची मिलती है और वो उनका वेलकम कहती है। तो फिर साटो कहता है क्या तुम्हारा मॉम डैड यहाँ पे नहीं है? तो फिर साटो वो बच्ची कहती है कि फिर मैं अपने डैड को बुलाती हूँ। फिर वो चिल्लाती है डैड कस्टमर आए हैं। फिर वहाँ पे उसके डैड आते हैं और फिर साटो कहता है कि हमें एक मैजिक कार्ड चाहिए। तो उसके फादर उसे एक बहुत अच्छा मैजिक कार्ड रेकमेंड करते हैं जो बोलते हैं उसमें मॉन्स्टर को डिटरमिन करने का मैंने फ्यूचर डाला है और ये फ्यूचर मैंने खुद डाला है इसलिए पक्का काम करेगा। फिर साटो कहता है इसका काम कितना है? तो फिर वो अंकल शॉपकीपर कहता है कि इसका राउंड सिर्फ 10 मिलियन है। तो साटो और 10 मिलियन ये तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर शॉपकीपर कहता है तुम सस्ते वाले भी ले सकते हो जी सिर्फ 2 मिलियन का, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। वैसे मैं उन सस्तों वालों में कुछ नए फीचर्स करने वाला हूँ और तुम लोग पेशेंस कर सकते हो, इंतजार करो। हम बहुत जल्दी इसमें कुछ नया करेंगे। तो फिर साटो और इमली बोलते हैं ठीक है हम इंतजार करते हैं और फिर जब वो वापस आने लगते हैं तब वो नोटिस कर सोचते रहते हैं कि शायद हमें नया मैजिक कार्ड लेके बहुत ज़्यादा पैसे जमा करना पड़ेगा। फिर साटो इमली से पूछता है जब लड़ क्यों नहीं रहे? तो इमली कहते हैं इसे मारने से उन्हें कुछ नहीं मिलता है इसलिए लोग इन्हें मारते नहीं है बल्कि इससे डर के भाग जाते हैं।
जिससे कारण फिर वहाँ पे शॉपकीपर आ जाता है और शॉपकीपर कहता है तुम लोग यहाँ चाहते हो, तुम लोग भी ऐसे जल्दी जल्दी भागो वरना गिर जाता है। और फिर उस पे गॉडजिला उस पे हमला कर देता है। तब वहाँ पे वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वहीं पे साटो आ जाता है और उससे पंच को पकड़ लेता है। लेकिन उससे पंच को पकड़ने के बाद उससे काफ़ी डिटर्स होता है, वो अकेले उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तब वहाँ पे रैबिट गर्ल अपने पूरी टोली साथ आती है और बोलती है तुम यहाँ से हटो, मैं इन्हें संभालती हूँ। फिर साटो एला को उठा के बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो एला बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा सिटी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरा पूरा शहर तबाह हो चुका है। फिर साटो कहता है चिंता मत करो, मैं इस मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। फिर साटो फिर वहाँ पे इमली भी आती है और बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ मरता हूँ। गॉडजिला को एक जगह रोक के रखो। तो उनमें से एक लोग कहता है क्या तुम इसे मार पाओगे? तो बोलता है हाँ तुम इसे रोक के रखो। तो फिर सब लोग उसकी मदद करते हैं। तब गॉडजिला उस पर एक पत्थर मारते रहते हैं, लेकिन एमिली उसे तोड़ देती है और फिर बाकी सब उससे हाथ पैर पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो पकड़ लेते हैं उसके बाद साटो एक अपना सर लाते गॉडजिला के सर पर टकराती है और गॉडजिला पर चोट पहुंचाती है, लेकिन उससे गॉडजिला पर ज़्यादा असर नहीं होता है कुछ। इसलिए फिर साटो एक जोरदार पंच खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो साटो नीचे वाला है, कल सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो फिर कोई ना जाए 7 बजे सब आ जाइए, वीडियो लाइव अपलोड हो रहा और ये वीडियो भी 7 बजे अपलोड हो जाएगा। तो फिर बिना रुके वीडियो को एंजॉय कीजिए।